जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है बड़ी सोच। बड़ा बनने के लिए बड़ी सोच होनी चाहिए। एक युवा और गरीब घर का लड़का राजू की कहानी है। राजू अत्यंत गरीब परिवार का था, बेरोजगार भी था, नौकरी की तलाश में कभी कभी दूसरे शहर, इस शहर से उस शहर हमेशा भटकता रहता। एक दिन वो सफ़र कर रहा था और घर से जब निकला तो उसने रास्ते के खाने के लिए कुछ रोटियां ले ली अपनी माँ से। उसकी माँ ने उसको कुछ रोटियां भर कर दे दी। उसके घर में माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने सब्जी कभी कभी उसके यहाँ बनती थी, इसलिए उसने खाली रोटी दे दी और राजू खाली रोटियां लेकर सफ़र में निकल पड़ा। आधा रास्ता गुजर गया तब राजू को भूख लगी। उसके बाद उसने अपना टिफ़िन खोला और सबके सामने ही बैठकर, सभी यात्री बैठे थे वहीं पर बैठकर खाने लगा। और वह टिफ़िन से रोटियां निकालकर ऐसे खा रहा था जैसे उसका तरीका कुछ अजीब था। ऐसे रोटी को जैसे हम टिफ़िन में कोई सब्जी रखी होती है तो उठा के खाते हैं, उस तरह से वो ऐसा सबको प्रतीत होता था, आभास हो रहा था कि वो कुछ रोटी में लगा के खा रहा है, कुछ उठा के खा रहा है। एक टुकड़ा लेता और टिफ़िन में अंदर कुछ ऐसे डालता मानो रोटी के साथ कुछ भी खा रहा हो, जबकि उसके पास तो सिर्फ रोटियां थी। उसकी इस हरकत को आसपास के और दूसरे यात्री देखकर हैरान हो रहे थे। यह युवक बार बार रोटियों का टुकड़ा लेता है और झूठ-मूठ का टिफ़िन में डालता है और खाता है। सभी सोच रहे थे कि आखिर ये युवक ऐसा क्यों कर रहा है। आखिरकार व्यक्ति से रहा नहीं गया। पास में बैठे एक अंकल आए और उन्होंने पूछा, बेटा ये सब तुम क्या कर रहे हो? उससे पूछा कि ये सब तुम क्या कर रहे हो? भैया तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास तो वो हैरानी से उन अंकल को देखता रहा। फिर उसने जवाब दिया। अंकल ने पूछा, तुम्हारे पास तो सब्जी ही नहीं है, फिर भी रोटी के टुकड़े को बार बार खाली टिफ़िन में डालकर ऐसे खा रहे हो मानो उसमें सब्जी लगाकर खा रहे हो। तब उस राजू ने जवाब दिया, भैया इस खाली ढक्कन में सब्जी तो नहीं है, लेकिन अपने मन से यह सोच कर खा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा अचार है और अचार मुझे पसंद है। अचार बहुत सारा है, अचार के साथ रोटी खा रहा हूँ। मुझे ऐसा एहसास होता है कि मेरे रोटी के साथ अचार का स्वाद आता है। फिर व्यक्ति ने पूछा, ढक्कन खाली है, अचार सोच रहे हो, सूखी रोटी खा रहे हो, तो क्या तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है? राजू ने कहा, हाँ बिल्कुल आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने रोटियों के साथ अचार लगा के खा रहा हूँ। मैं रोटी के साथ अचार सोचकर खा रहा हूँ और मुझे कुछ अच्छा भी लग रहा है। कुछ युवक ने जवाब दिया। उसके इस बात को आसपास के यात्रियों ने भी सुना और उसी में से एक दूर बैठा एक व्यक्ति आकर बोला, जब सोचना ही था तो तुम कुछ अच्छा सोचते। इसमें सोचने में मटर पनीर सोचते, शाही पनीर सोचते, दाल मखानी सोचते, तुम्हें इसका स्वाद मिल जाता। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम्हें अचार सोचा तो अचार का स्वाद आ रहा है और पौष्टिक चीज़ों के बारे में सोचते तो उनका स्वाद आता। सोचना ही था तो भला छोटा क्यों सोचा? तुम्हें तो बड़ा सोचना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जैसा सोचेंगे वैसा पाओगे। छोटी सोच होती है तो छोटा मिलेगा, बड़ी सोच होती है तो बड़ा मिलेगा। इसलिए जीवन में हमेशा बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो तो हमेशा बड़ा ही पाओगे। छोटी सोच में ही उतना खर्चा होता है, उतनी ऊर्जा खर्च होती है, उतना ही समय लगता है और बड़ा सोचने में भी उतना ही समय लगता है, उतनी ही ऊर्जा लगती है। इसलिए जब भी सोचना है हमेशा बड़ा सोचना है। सोच हमको
बहुत ऊपर तक ले जाती है। सोच से ही हमारे अंदर ऊर्जा आती है, हमारे अंदर गोल बनते हैं और हम बहुत आगे तक जाते हैं। ये कहानी आप सबको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।